हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे से ही होंगे। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बर्ड ऑफ सिड में। और ये संडे का ब्लॉग है। तो देखिए, सबसे पहले संडे को उठ के मैंने क्या किया। एक्चुअली आज संडे था तो मैं आज बहुत देर से उठी थी, करीब। और मैं क्या, सभी देर से उठे थे क्योंकि संडे को आप जानते हो सभी लोग आलसी होते हैं क्योंकि छुट्टी वाला दिन होता है। तो आज थोड़ा सा आलस मैंने भी कर लिया था, बट आलस कर जाओ ना तो सारे काम बेकार हो जाते हैं। ये चीज़ आप लोग भी जानते होंगे क्योंकि भूख जो होती है ना वो तो टाइम से ही लगती है सबको। तो उठते ही बच्चों को भूख लगने लगी थी तो मैंने कि जल्दी से क्या बनाया जाए। तो मैं जब दूध लेने गई थी ना तभी ये सूप का पाउच ले आई थी, तो मैंने फटाफट से सूप बना दिया क्योंकि सूप अगर आप पी लो ना तो काफ़ी पेट भर जाता है। तो मैंने फटाफट से बना के तीनों लोगों को दे दिया था और इन लोगों ने भी उठते ही नहा लिया था क्योंकि हम लोग इतने लेट हो चुके थे। तो मैंने कहा सबसे पहले आप लोग ना नहा लो। मैंने गर्म पानी कर दिया था, बच्चे नहला दिए थे और ये भी नहा धो के देखिए सब लोग रेडी बैठे हुए हैं। और ये आप ये मत सोचिएगा ये अर्ली मॉर्निंग है, ये करीब होगा 11 बजे का टाइम। तो हमारे यहाँ सूप पिया जा रहा है क्योंकि हम लोग चाय पी के दोबारा से सो गए थे। ऐसा ही होता है, एक संडे का दिन ही मिलता है कि चलो भाई थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। तो देखिए इनके पापा ने भी कितनी जल्दी से लिया क्योंकि उनको भी भूख लग गई थी। और ये जो कपड़े हैं ये मैंने सैटरडे की शाम को ही मशीन लगा के धो दिए थे, संडे का नहीं रख क्योंकि संडे को वैसे ही बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। उसके बाद फिर देखिए ब्रेकफास्ट में मैंने, अब ब्रेकफास्ट क्या लंच ब्रेकफास्ट जो भी समझ लो आप, सारा काम लेट ही हो गया था। तो फिर मैंने ये वो लेते कि बना लो पास्ता या मैक्रोनी बना लो, मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने मैक्रोनी उबाल दी थी और वही मैं बनाऊंगी। ये देखिए ये उसका मक्खन का पैकेट लेके आई थी मैं। और ये मैक्रोनी मैं नहीं बनाने वाली हूँ, सार्थक के पापा बनाएंगे। लेकिन उन्होंने मुझे वीडियो शूट नहीं करने दिया। उन्होंने बोला नहीं मुझे, मैं बना दूंगा बट मुझे मेरा वीडियो शूट मत करना। तो मैंने कहा कोई नहीं। ये देखिए दोनों बच्चे पास्ता ही खा रहे हैं और उन्होंने बटर मैक्रोनी बनाई थी, काफ़ी टेस्टी थी। और ये देखिए खा के चद्दर ओढ़ के दोबारा से फिर से लेट गए। इनका आज देखिए आलस ख़त्म नहीं हो रहा था क्योंकि संडे देखिए कुछ इस टाइप की देखने में थी। देखने में इतनी अच्छी नहीं लग रही बट टेस्टी थी क्योंकि बटर पड़ा हुआ तो बटर का फ्लेवर ही अलग होता है। उसके बाद फिर मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने ये देखिए ये मट्ठे के आलू के लिए ये दही लेके आई थी और ये बॉईल करके मैंने मट्ठे के आलू दोपहर में, ये करीब 2-2:30 बजे का टाइम होगा, फिर मैंने ये मट्ठे के आलू बनाए थे। काफ़ी दिन से मन हो रहा था। अभी हरी सब्जियां बहुत चल रही हैं तो जब मार्केट जाती हूँ काफ़ी सारी सब्जियां ले आती हूँ तो वो हफ्ते भर वही चल पाती हैं। तो फिर भी मैंने टाइम निकाल के मैंने सोचा कि चलो मट्ठे के आलू बनाए जाएं। मट्ठे के आलू चावल बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, टेस्टी लगते हैं। तो कुकर में देखिए चावल ही बन रहे हैं। तो मैंने कहा चलिए, और रोटियां भी मैंने सेक ली थी थोड़ी क्योंकि चावल से नहीं बनता है और मैं भी ज़्यादा चावल नहीं खाती हूँ, मन तो होता है बट नहीं खा पाती हूँ ज़्यादा। और वही है, ये देखिए मैंने अपने पैरों के बिछिया जो थे ना वो चुभने लगे थे तो मैंने चेंज किए थे, बट ये वाले बिछिया अभी बहुत ज़्यादा चुभ रहे हैं तो मुझे ये भी चेंज करने पड़ेंगे जल्दी क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं पैरों में। और उसके बाद ये है शाम का। डायरेक्ट मैंने सुबह फिर कुछ भी शूट नहीं किया था, कुछ था ही नहीं। फिर हम लोग खा पी के लेट गए थे, मूवी वगैरह देखते रहे थे। शाम के टाइम मैंने ये सेव भाजी बनाई थी और रोटियां सेकी थी। मतलब ये संडे ना पूरा आलस भरा गया, कुछ भी काम नहीं हुआ। बस जो काम मैं आपको दिखा रही हूँ यही काम हुआ, खाना पीना, बस खाना पीना खाया। मूंगफली और बीच में खाई थी। फिर शाम को मैंने ये थोड़ी सी चीनी पीस के रख दी थी क्योंकि हमारे अथर बाबू की किसी डिश की डिमांड है। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी कौन सी डिश वो बनवाने वाला है मुझसे। तो अब जो आप ब्लॉग देख रहे हैं ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है और मैं आपको बता दूं ये 2 दिन का ब्लॉग है, एक संडे का और एक मंडे का। तो मैंने दोनों वीडियो को मर्ज करके बनाया है क्योंकि ज़्यादा शूट नहीं किया था संडे को, मैंने आपको बता दिया था। और ये वही डिश मैं दिखा रही हूँ आपको जो अथर बाबू ने मुझे बताई थी। बट ये डिश मैं आपको जल्दी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं इसकी डिटेल अभी आपको नहीं दे रही हूँ। अगर आपको ये, वैसे मैं इस डिश का नाम बता दे रही हूँ, ये पैनकेक बना रही हूँ मैं। कोई चॉकलेट पैनकेक नहीं है, सिंपल से नॉर्मल ऐसे ही हैं। और इसको अगर आप सीखना या बनाना चाहते हैं तो आपको रेसिपी मैं अलग से दे दूँगी, वीडियो आप चेक करिएगा उसमें। तो इसीलिए मैं इसको फास्ट रनिंग में निकाल दे रही हूँ। तो ये थी अथर्व की डिमांड। अथर्व देखते रहते हैं कार्टून में, फिर पैनकेक कुकीज़ इस टाइप की डिमांड करते हैं। तो आप लोग देखिएगा, काफ़ी ये टेस्टी डिश बनी थी वैसे।
देखिए अथर्व की डिमांड्स पे उसके पैनकेक बिल्कुल रेडी हो चुके थे। फ़िलहाल मैं लगा रही हूँ सार्थक का लंच बॉक्स, क्योंकि सार्थक पहले जाता है, आपको पता भी है। तो उसका लंच बॉक्स लगा के, लंच बॉक्स लगभग मैं दोनों के साथ में ही लगा देती हूँ। तो पैनकेक काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे, खाने में भी अच्छे लगे थे। और यहाँ पर अब बन रहे हैं गोभी के पराठे, क्योंकि जो पहली डिमांड थी वो बच्चों की थी और ये सेकंड डिमांड आई है उनके पापा की। तो भाई दोनों लोगों की डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी गोभी का पराठा, उसके लिए मैं ये मटेरियल रेडी कर रही हूँ। तो इसकी डिटेल गोभी के पराठे की रेसिपी मैं अलग से शेयर करूँगी, आप लोग चेक करिएगा। फ़िलहाल मैं इसीलिए इसको जल्दी से निकाल दे रही हूँ इसका वीडियो। तो देखिए मैंने सारा कुछ लगा के रख दिया था और यहाँ पर बनने लगी थी चाय। तो पराठे के लिए आटा और उसका मटेरियल मैंने बिल्कुल रेडी कर दिया था। चाय भी बना के मैंने रख दी थी। उसके बाद ये मैं थोड़ी देर में इनको सेकूँगी, क्योंकि अभी ये फ़िलहाल जा रहे हैं अथर्व को छोड़ने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से ही होंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी आपने देखा सुबह से मैंने कितना मतलब 2 तरीके का वो बना दिया है ब्रेकफास्ट। और इनके पापा भी जा रहे हैं अथर्व को छोड़ने नीचे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी ऐसे नहीं दिख रहा है, बैक कैमरे से दिखाऊंगी। और तब तक मैंने यहाँ पे रेडी कर दी है, देखिए चाय बन चुकी है, आटा लगा के रख दिया है और गोभी का ये मटेरियल ये भी रेडी है। पैनकेक उनके जो बनाए थे वो लोग खा गए, 2-3 बचे हुए हैं और अपने लंच में भी ले गए। तो अभी फ़िलहाल बनाऊंगी गोभी का पराठा। अब ये लोग चले गए हैं और अब मैं जाऊंगी नहाने, उसके बाद बनाऊंगी, क्योंकि इनके पापा पूजा कर ही गए हैं। देखिए आज इनके पापा ने पूजा की, मैं नहीं करूँगी। और वो मंदिर होके भी आएंगे, क्योंकि आज मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये जा रहे हैं उनको छोड़ने, अभी नीचे ही हैं, ये देखिए गाड़ी पे। तो चलिए जब तक ये छोड़ के आते हैं तब तक मैं और काम कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर से। थोड़ा नहा धो लूँ। और सुबह बड़ी भागम भाग होती है भाई, जिस दिन बच्चों के स्कूल हों और इनका एक संडे मिलता है जो कि। और अब मैं सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। अब मैं क्यों इतनी जल्दी उठ नहीं पाती हूँ, सुबह बहुत सर्दी होती है, तो भाई मैं भी इंसान ही हूँ। और मतलब उठ के और सर्दी में एक्सरसाइज करना, उसके बाद फिर से भागम भाग करना मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो मैं सबसे पहले उठ के, अब मैं उठती हूँ 5:30 पौने 6 पे, और उठ के बच्चों का वो लगा के, क्योंकि अंधेरा इतना रहता है, 6 बजे भी बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है। और बच्चों का लंच वगैरह, अब ये 7, अब तो भी चला गया, अभी ये आएंगे। अगर ये नहीं मतलब मंदिर जाते तो आते तुरंत खाते और ये भी निकल जाते, मतलब 9:30 बजे तक घर पूरा खाली हो जाता है। उसके बाद फिर मैं करती हूँ एक्सरसाइज 1 घंटे के लिए। 10:30 बजे फिर मैं नहाती हूँ, पूजा वगैरह करती हूँ और उसके बाद दूसरे काम करती हूँ। तो सब कुछ करना पड़ता है भाई, मैनेज करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, फैमिली वाला घर है तो। और बच्चों के सब कुछ देखना पड़ता है, बच्चे हस्बैंड कौन देखेगा, तो ऐसा तो है नहीं। और शरीर पे भी ध्यान देना ज़रूरी है भाई, सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो सब करना पड़ता है। इस वजह से थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट मैंने थोड़ा ऐसा कर दिया है। और अभी लगभग सारा काम नहीं, भी दोपहर का खाना फिर बनाऊंगी मैं। जब तक मैं नहा धो के वो करती हूँ ना, पूजा वगैरह करके जब रेडी होती हूँ तब तक हो जाता है अथर्व को लाने का टाइम। नाश्ता करके रेडी हो पाती हूँ तब तक उसका आने का टाइम हो जाता है। उसके बाद थोड़ी बहुत देर रहो, फिर सार्थक का टाइम, उसके बाद आके खाना बनाती हूँ 2 बजे लगभग। उसके बाद खाना खाने ये भी आते हैं 3 बजे, 2:30-3 बजे करीब खाना खा के फिर ये चले जाते हैं, फिर फ्री हो जाती हूँ। फिर ये शाम को थोड़ा सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ती, ख़त्म होती है तो बनानी पड़ती है, नहीं तो लगभग वही सब्ज़ी हो जाती है दोपहर वाली। चलिए फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, नहीं तो अभी ये आ जाएंगे, कहेंगे अभी ये अब कुछ हो ही नहीं पाया। तो मैं नहा के आती हूँ फटाफट से, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके बाय बाय। तो आपने सुनी मेरी दर्द भरी दास्तान कितनी गमगीन है ना। तो एक्चुअली ये मेरी नहीं है, सभी गृहिणियों की होती है, क्योंकि सभी के तो नहीं, लगभग ज़्यादातर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बस सर्दियों में थोड़ा सा बिजी डे हो जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे मेरी वीडियो भी अभी काफ़ी लेट जा रहे हैं, 2-3 दिन का गैप हो रहा है, तो मैं नहीं बना पाती हूँ। अब सोचो मैं ये सब बना रही हूँ, इतना सारा सामान, और बीच बीच में मैंने वीडियो भी शूट किए हैं, तो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। बट फिर भी मैंने कर लिया था, क्योंकि कब तक आप लोगों को भी इंतज़ार कराया जाए। तो आप लोग भी वेट करते होंगे कि वीडियो नहीं आया, तो इस वजह से मैंने इतना, देखिए 2-2 डिश बनाने के बाद भी फिर मैंने शूट कर लिया था। मैंने कहा चलो कभी कभार तो कर लेना चाहिए। यहाँ पर तो हो गया है ब्रेकफास्ट रेडी, चलिए दे देते हैं इनको और फिर ये जाएंगे अपने काम पर। ये लो, लेटे ही रहते हो, खा के बताओ कैसा बना। इनको ब्रेकफास्ट देने के बाद फिर मैंने अपने लिए भी ले लिया था, क्योंकि नहाकर आई थी तो काफ़ी तेज़ भूख लगी थी। तो और गोभी का पराठा भी था, तो फिर तो भूख लगनी ही लगनी है। और साथ में एक पैनकेक रख लिया था, थोड़ी सी चाय ले ली थी।
तो अगर आपको पैनकेक और गोभी के पराठे की रेसिपी चाहिए तो मैं बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। आप लोग वीडियो चेक करिएगा तो आपको उसमें ज़रूर मिलेगी, और आप लोग अपने घर में भी ट्राई करें ज़रूर, और मुझे बताएं कि मैंने कैसे बनाए थे, क्योंकि मैं तो आपको खिला नहीं सकती हूँ, आप लोग खुद ट्राई करें। फ्रेंड्स देखो, मैं बनाने लगी हूँ गोभी आलू। आपको आवाज़ भी आ रही होगी इसकी, ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। अभी मैंने आपको दिखाया भी था। सबसे पहले मैं इन सब्जियों को फ्राई कर दूँगी, पूरा अच्छे से फ्राई करूँगी, उसके बाद सब्जियां बनेंगी। और अभी मुझे लेने जाना है सार्थक को, क्योंकि टाइम हो चुका है 1:09, और सार्थक का टाइम होता है 1:30 बजे से स्कूल जाने का। अथर्व आ चुके हैं, ये देखिए ये बैठे हुए हैं अथर्व। क्या देख लो, अभी नहीं लेने जा रही हूँ, अभी तो टाइम है। इसको एक्चुअली ना डर लगता है। कल इसके पापा ने वैसी मूवी दिखा दी थी थोड़ी डरावनी सी, तो ये डर गया है। तो ये कह रहा था मैं भी जाऊंगा भैया को लेने साथ में, लेकिन मैं इसको साथ में लेके नहीं जाऊंगी, इसको प्रियंका के यहाँ छोड़ दूंगी। आपको थोड़ा वॉइस का डिस्टर्बेंस हो रहा होगा सब्जी की वजह से, इसमें ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो कोई नहीं, उसको आप इग्नोर करिएगा। तो मैं इसको नीचे बिठा दूंगी, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी सार्थक को लेने, क्योंकि इसको साथ में लेके जाओ ना तो धीरे धीरे चलता है, तो मैं धीरे धीरे चल के और थक जाती हूँ। आके फिर मुझे और आने के बाद फिर मुझे रोटियां भी बनानी है, क्योंकि इनके पापा का कभी भी फ़ोन आ सकता है कि मैं आ रहा हूँ, लंच रेडी रखना। तो इस वजह से सारा कुछ मुझे तैयार करना पड़ता। और वैसे मैं अभी भी बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए फ्री नहीं हुई हूँ। अब ये खाना पीना बनाने के बाद, इसके बाद फिर मैं फ्री हो जाऊँगी। फिर ये आ जाते हैं, मैं आटा लगा के रख देती हूँ। जब भी ये आते हैं मैं ताज़ा से रोटी, मतलब गर्मा गर्म रोटी सेक के इनको देती हूँ, क्योंकि सर्दियों में ना रोटी गरम गरम, और खाना पूरा ही खाना गरम गरम अच्छा लगता है। तो चलिए, देख लिया अभी आपने, और अब मैं मिलूंगी आपको थोड़ी देर से। ओके। तो सब्जी बनाने के बाद फिर मैं चली गई थी सार्थक को लेने, और देखिए सार्थक आ भी चुके हैं। काफ़ी टाइम हो गया है इनको, वीडियो मैंने लास्ट में शूट किया था, बीच में नहीं किया था। और ये देखिए अब इनका होमवर्क चल रहा है, तो ऊपर टीवी भी चल रही है, तो दोनों लोग टीवी भी देख रहे हैं और होमवर्क भी कर रहे हैं। और टीवी नहीं बंद करने दे रहा था अथर्व, इस वजह से, वैसे मैं अभी कर दूंगी इसको, बाद में मैंने कर दिया था टीवी बंद। और ये देखो मुझसे बहस कर रहा है कि नहीं टीवी, मैं टीवी देखूंगा। तो मैंने कहा पहले होमवर्क फिनिश कर लो, उसके बाद फिर टीवी देख लेना, टीवी तो घर की है, वो कहाँ जाएगी। और आज इनके पापा भी दोपहर में खाना खाने नहीं आए थे, पता नहीं क्यों। मैंने तो सारा कुछ रेडी करके रख दिया था। कभी कभार ऐसा हो जाता है, उनका भी बिजी हो जाता है, तो फिर वो नहीं आ पाते हैं खाना खाने। तो आज सोमवार था, तो सब्जी की भी मंडी लगी हुई थी, तो फिर मैं ये सब्जियां वगैरह लेके आई थी रात को। और अब रात को कोई सब्जी नहीं बनानी है, क्योंकि वही सब्जी मैंने आपको बताया था ना दोपहर में बनाती हूँ, तो वही चल जाती है। आटा भी लगा हुआ रखा है, तो सिर्फ रोटियां सेकनी है और कुछ नहीं करना है। तो बस आज का ब्लॉग सिर्फ इतना ही था। आप लोग बताइएगा आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।